चलिए चलिए देखते हैं बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर सेल, कोशिका। ठीक है, इस देखिए कोशिका, कोशिका का इंग्लिश नाम सेल है। ठीक है, जब इसका बायोलॉजिकल में अध्ययन करिएगा तो इसको क्या बोलिएगा, साइटो। साइको नहीं बोलिएगा, साइको मतलब पागल होता है। ठीक है, जब इसको अध्ययन करिएगा तो अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज कोशिका की सर्वप्रथम खोज, मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन सा बाबू, ब्रिटिश ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया। ठीक है, पर खोज और जनक एक ही हो गए, क्योंकि देखो अति मृत हो या जीवित कोशिका, खोज तो सबसे पहले इन्हीं ने किया। ठीक है, तो क्या मारिएगा बाबू, खोज में रॉबर्ट हुक मारिएगा। ठीक है, जीवित कोशिका के चलते हैं। जीवित कोशिका की खोज स्लाइडन और स्वान नामक दो अलग अलग वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, दोनों ही जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में कोशिका होता है। इसका मतलब इन्होंने सबसे सर्वप्रथम ये बताया कि प्रत्येक जीव में कोशिका होता है। ठीक है, देख लिए, ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। अब चलते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, तो मानव का सबसे छोटी कोशिका, दुनिया का सबसे छोटी कोशिका कौन सा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, चित्र देख लीजिएगा। अब चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये शुतुरमुर्ग के अंडा। ठीक है, जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ये इसमें 30 से 40 ग्राम आपको प्रोटीन पाए जाते हैं। ये आपके दक्षिणी अफ्रीका के कलिहार मरुस्थल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मानव में बड़ा स्पर्म। मानव में जो मानव सबसे बड़ा कोशिका है वो है पुरुष का स्पर्म, शुक्राणु। ठीक है, चित्र भी देख लीजिएगा, ऐसे होते हैं पुच्छ के आकार के। ठीक है, अब समझते हैं मानव में सबसे बड़ा। रुकिए, यहाँ पर बड़ा और लंबा में फर्क ही नहीं पता चलता। जैसे आप मानिए राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा है। ठीक है, कुतुब मीनार बहुत लंबा है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप समझिए मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा, तो स्पर्म, पुरुष का स्पर्म सेल। ठीक है, अब चलिए मानव में बड़ा, मानव में बड़ा कहने का मतलब यहाँ पर अंडाणु, यहाँ पर महिला का जो अंडाणु होगा जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं मानव में लंबी। मानव में सबसे बड़ी लंबी कोशिका है वो क्या होंगे बाबू, आपका न्यूरॉन डेंड्रिन। देखिए चित्र देख लीजिएगा। ठीक है, न्यूरॉन कैसा चित्र है ये आपका। ठीक है, अब चलते हैं विभाजन रहित, जहां कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, तो आपका कौन सा होंगे, न्यूरॉन में। ठीक है, न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं बाबू, ठीक है, ये जो हेड है, हेड में बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन सब मिलकर बना है ब्रेन। ठीक है, वहां पर विभाजन होता ही नहीं है। अगर एक सेल मर जाए तो मर गया, परमानेंटली के लिए मर गया। इसलिए बोला जाता, इसलिए हमारे पुलिस बोलते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिएगा बबुआ। ठीक है, अगर एक बार चोट लग गया कस के ना, तो आप रिसाइकलिंग बिन में भी नहीं मिल पाइएगा। ठीक है, आप समझते हैं सबसे तेज विभाजन, तो सबसे तेज विभाजन आपके लीवर में होता है। अगर एक कट छट जाए तो पुनः स्वतः ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप वगैरह न्यूज वगैरह में भी सुनते होंगे कि पुत्री ने पिता को 65% लीवर दान कर दिया। ठीक है, तो ये स्वतः ही पुनः ही ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें कोशिका का विभाजन होता है। कहने का मतलब समझिए बाबू, जैसे मान लो एक कोशिका है। ठीक है, एक कोशिका है, तो एक कोशिका टूटकर जिसका विभाजन होगा तो दो कोशिका में बढ़ जाएगा, 2 सेल में बढ़ जाएगा। तो 2 सेल कहने का मतलब ये तो कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण कर रहा है ना, तो पुनर्निर्माण कर रहा था, इसलिए बाबू तेज विभाजन से ज्यादा किन में होता है, लीवर में। मतलब क्योंकि पुनर्निर्माण हो जा रहा है, ये स्वतः ठीक हो जाते हैं लीवर। ठीक है, समझ गए। अब समझिए, जैसे देखिए आप ईंट से दीवार बनाने के लिए, आप बात समझिए, ईंट से दीवार बनाने के लिए ईंट के साथ तो सीमेंट वगैरह भी लगते हैं, पर आप समझिए अगर ईंट को भी जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो दीवार बन जाएगा। ठीक है, दीवार को जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो वो कमरा बन जाएगा, और कमरा को सिस्टमेटिक ढंग से सजा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो घर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे कोशिका वगैरह समझिए, जैसे कोशिका। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कोशिका को, ढेर सारे कोशिका को मिला दीजिएगा तो ऊतक बन जाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू मिला दीजिएगा तो अंग बन जाएंगे। ठीक है, और ढेर सारे अंग को मिला दीजिएगा तो शरीर बन जाएंगे। जैसे देखिए ये हमारे हाथ अंग है, मैं ऐसा चल रहा हूं तो ये अंग है। ठीक है, तो ये सारे अंग को मिला दिया जाए तो एक शरीर बन जाए। जैसे देखिए यहाँ पर खड़ी हो गए तो क्या हो गया, शरीर हो गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए कोशिका। ठीक है,
जो कोशिका, देखिए देखते हैं कोशिका में क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कोशिका का जो बाहरी झिल्ली होता है, बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि कोशिका में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कोशिका के जो बीच भाग है, बीच भाग में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, ठीक है। जो केंद्रक के नीचे होते हैं ये आपके अंतःप्रदाप जालिका होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिका रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिका रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राउच और एक होते हैं चिकना, मतलब साइनिंग्स। एक होता है चिकना और एक होता है खुरदुरी, ठीक है। जो खुरदुरी है, खुरदुरी में आपको ऐसे ऐसे भाग पाए गए हैं, इसको बोलेंगे क्या बाबू, राइबोसोम, ठीक है। अब समझते हैं, राइबोसोम के नीचे रहता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के नीचे लाइसोसोम रहता है। लाइसोसोम का काम क्या है, ये इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक इंजाम पाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं, लाइसोसोम के नीचे, लाइसोसोम के थोड़ा सा नीचे रहता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। अब देखते हैं जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम के नीचे क्या होता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के काम है क्या, ऊर्जा निर्माण करना, ठीक है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब समझते हैं, इधर होता क्या बाबू, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारकाय। जो सेंट्रोसोम है इसका काम क्या है, कोशिका को विभाजन करना, ठीक है। अब समझते हैं, जो आपके इसमें पाए जाते हैं इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं कोशिका द्रव्य। एक ऐसे होते हैं, एक चिपचिपा एवं गाढ़ा पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इधर देखते हैं। अब चलिए, एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जंतु कोशिका, ठीक है। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है उसको कोशिका क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं पादप कोशिका, ठीक है। तो पादप कोशिका में देखिए, जो पादप कोशिका है जिसका सबसे बाहरी आवरण होता है क्या होता है, कोशिका भित्ति, और जो आंतरिक आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। आप समझिए ऐसा क्यों, देखो ये है सिर्फ पादप में पाए जाएंगे, ठीक है। जंतु कोशिका, कोशिका देखो कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। और आपको पादप कोशिका में सिर्फ क्या पाए जाएंगे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आप समझिए, कोशिका भित्ति होने के कारण, कोशिका भित्ति इसलिए होता है क्योंकि देखो सभी तो पेड़ पौधे में होंगे, पेड़ पौधा कैसा होता है, मजबूत होता है, लंबा होता है, तो इसको तो एक सुरक्षा एवं आकार प्रदान करने के लिए क्या होगा, कोशिका भित्ति होगी, ठीक है। देखो कोशिका यहाँ पर सेल इसलिए बता दिया कि ओवरव्यू बता दिया, ठीक है। इसका डिटेल आगे हम चलेंगे, इसी में चलते हैं, ठीक है। जिनका भी कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बोलता है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अवयव कहने का मतलब देखो, जैसे एक हो गया क्या, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बोडिया हो गया, वोकल्स हो गया, राजधानी जिसको बोलते हैं, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है। सेंट्रोसोम मतलब तरकाई, समझते हैं। अब देखिए ये बोलता है, कोशिका झिल्ली बोलता है, कह रहा है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में क्या होता है बाबू, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। अब देखो कोशिका झिल्ली है जो अर्ध परागम्य झिल्ली है। इस एक कहने का मतलब ये एक कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर जाने एवं बाहर आने के लिए देखते रहता है, ठीक है, नियंत्रण करता है, ठीक है। ये इसको लगता है कि किसको अंदर करना चाहिए, किसको बाहर करना चाहिए, ये कौन देखता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब देखिए जो कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका झिल्ली दो चीज से बना हुआ है, एक है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन से बनकर बनका हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए कोशिका भित्ति, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या बाबू, सेल वॉल। ये सिर्फ आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पादप कोशिका का सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, ठीक है, समझे। यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करता है, जिसको छाल बोलते हैं। छाल क्या करता है, ठीक है, ये पेड़ों को कठोरता को प्रदान करता है, ठीक है। अब बोला कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है, ये आपको बाबू सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। ये देखो जो आंतरिक है कोशिका भित्ति, ये आपके सेलुलोज से बना होता है, क्या, सेलुलोज से। अगर मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन को घुमाए, जैसे बोल दिया जाए कि आपका ये जो शर्ट है, शर्ट किस चीज का बना हुआ है, ठीक है, ये पादप से बना हुआ है, कपास से। तो कपास किसका बना होता है, सेलुलोज का, क्योंकि वो पादप है, ठीक है। अब समझिए, देखिए जो पीछे पढ़ा दिए थे वही लिख दिया यहाँ पे। देखिए जंतु में क्या लिपिड तथा प्रोटीन पाया जाती बना होता है, ठीक है। पादप देखिए, पादप को में सेलुलोज बना होता है, जीवाणु किसका बना होता है, पेप्टोकाइकान का, ठीक, कवक काइटिन का, ठीक है, समझे बाबू, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए
थर्ड नंबर क्या है, केंद्रक, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। या सेल के मध्य में एक रचना होती है, उसे केंद्रक कहते हैं। देखिए इस जो सेल के मध्य में है क्या है, उसे केंद्रक बोलेंगे, ठीक है। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, जैसे हम लोग का दिमाग है ना, दिमाग है ना जी, इसलिए कोशिका के दिमाग को क्या कहेंगे, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। ये कंट्रोलर का भी काम करता है, जैसे ये सबको बोलता है ऐसे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बना, गोल्जी बॉडी, फोकस पानी करो, ठीक है, सेंट्रोसोम को उसका विभाजन करो, ठीक है। ये किसका काम है, एक केंद्रक का काम है, इसलिए इसको कंट्रोलर भी बोला गया है, ठीक है। ये बाबू आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए, आरएनए तथा गुणसूत्र पाया जाता है, समझे, ठीक है। आप समझिए, जो इसमें केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए पाया जाता है, 2 से 3% क्या पाया जाता है, आपके आरएनए पाया जाता है, 3 से 5% आपका लिपिड पाया जाता है, ठीक है। अब समझे। अब देखिए एक चीज छूट गया था, जो केंद्रक की खोज है वो आपके रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया। कौन बाबू, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया। ये कब किया गया, 1831 में किए, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई छूटा नहीं ना, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं चौथा नंबर अंतःपरद्रव्य जालिका, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिका रेटिकुलम, ठीक है। इसकी खोज कीथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और इर्नेस्ट फुलेन ने किया। जितना बड़ा खोज नहीं किया उतना बड़ा इनका नाम है, ठीक है। देख रहे हैं ना, देखिए इसका जो अंतःपरद्रव्य जालिका का इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। देखो इसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, क्या बाबू, ईआर बोलते हैं। इसका जो काम है आंतरिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, ताकि कोशिका पचके नहीं। इसे मान लो एक घर है, ठीक है, घर में अगर पिलर नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं छत गिर जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब तो अंतःपरद्रव्य जालिका है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जो अंतःपरद्रव्य जालिका है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ ईआर, एक होते हैं रॉच ईआर, ठीक है। रॉच करने का मतलब खुरदुरी और स्मूथ करने का मतलब चिकना, ठीक है। तो रॉच के अंदर, रॉच जो खुरदुरी ईआर है उसके अंदर राइबोसोम पाया गया, ठीक है। अब ये दोनों का काम जानते हैं, ठीक है, कि स्मूथ ईआर का और रॉच ईआर का काम क्या है, ठीक है। समझो बाबू, ये होता है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर को बोलते हैं चिकनी, ठीक है। तो चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका का जो काम है वसा निर्माण करना तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, ठीक है, समझे। अब दूसरा है रॉच ईआर। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिका रेटिकुलम, जो इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। और देखो तो प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम में, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अंतःपरद्रव्य जालिका है कितने प्रकार के होते हैं, तो नहीं बता दीजिएगा कि एक स्मूथ ईआर, एक रॉच ईआर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर एक कि बोलेगा कि राइबोसोम कहाँ निर्माण होता है, तो ये भी बता दीजिएगा कि खुरदुरी ईआर में निर्माण होता है, ठीक है। तो कुछ छूटा नहीं ना, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे बाबू, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का खोज है जो पलार्डे नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है इसका प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। ये जो आपका राइबोसोम है जो आपको प्रोटीन का निर्माण करके देता है, ठीक है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। यह कोशिका, देखो ये जो कोशिका है, कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है बाबू, आपका राइबोसोम। देखो इसमें कोशिका में कौन कौन से पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, फोकस, केंद्रक, सेंट्रोसोम है। तो सब इसमें सबसे छोटा आपका है जो आपका राइबोसोम होंगे, ठीक है। तो देखिए, तो राइबोसोम तो किस चीज से बना होगा ना, तो देखते हैं। राइबोसोम बाबू है जो आपका राइबोन्यूक्लियस एसिड तथा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, राइबोसोम को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग है 70S, एक है 80S। एस समझिए, एस है जो आपका सेडिमेंशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ आता है माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। 80S में आता है विकसित पौधे एवं जंतु। आप समझिए, जो देखिए इसमें छोटा कौन सा लग रहा है आपका 70S, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोटीन कब बनाएंगे, ये जो इन लोग का है ये प्रोटीन कम बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता हो किनको,
70s को, ठीक है। पर 80s में कौन कौन सा आएंगे बाबू? 80s में कौन कौन सा आएंगे? विकसित पौधे एवं जंतु, ठीक है। तो इसको प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए, ठीक है, ज्यादा चाहिए। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी। चलिए आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। देखो एग्जाम में फंसाते रहते हैं, देखो बच्चों को हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रहते हैं फिर, ठीक है। अगर इनका हिंदी दे दिया तो आप याद रखिएगा सूत्रकणिका, ठीक है। अब देखिए इसमें विवाद चलता है। 1890 ईस्वी में कोशिका में उपस्थिति को अल्टमैन नामक विद्वान ने बताया, ठीक है। तो इसका नाम सबसे पहले क्या धरा? बायोब्लास्ट। क्या धरा बाबू? बायोब्लास्ट, ठीक है। देखिए पिता मारिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो क्या मारिएगा? अल्टमैन ही मारिएगा, ठीक है, अल्टमैन ही मारिएगा। अब देखिए 1898 ईस्वी में कार्ले बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, जो आज तक भी माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है जो हर ऊर्जा निर्माण करता है, ठीक है। देखो सेल तो हर जगह है, पैर में भी सेल है, हाथ में भी कोशिका है, मुंह में भी कोशिका है, जीभ में भी कोशिका है। तो ऊर्जा कहीं ना कहीं तो हर जगह निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये ऊर्जा निर्माण करने का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है बाबू। अब देखो ऊर्जा तो हर जगह बन रहे हैं, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि ऊर्जा को इधर से उधर लेके जाए। जैसे आप देखो, जैसे कोई बैडमिंटन खेलता है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ होगा? हाथ में होगा, ठीक है। जैसे मैं कोई टीचर से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ होगा? जिम में होगा, है ना। जैसे को हुसैन बोल्ट जैसे व्यक्ति रनिंग कर रहे हैं, तो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ होगा? सबसे ज्यादा पैर में ही ऊर्जा की आवश्यकता होंगे, ठीक है। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा को ट्रांसपोर्ट करे इधर से उधर। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाते 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 जीभ काम करना बंद कर दे, जीभ काम करना बंद कर दे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मेरा पास पैर में ऊर्जा की आवश्यकता कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है? हमारे जिम में। तो वहां से आपको पैर से खींच के कहाँ लाएगा ऊर्जा को? जिम में, ठीक है। ऐसा कौन काम करेगा बाबू? गोल्जी काय, आगे देखेंगे गोल्जी काय के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो गोल्जी काय का इंग्लिश होता है गोल्जी बॉडी। इनकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इनका धर दिया गया गोल्जी बॉडी, ठीक है। जो गोल्जी बॉडी है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यातायात का काम करता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का यातायात का प्रबंधक बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए अब देखिए, सॉरी छूट गया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका दोहरी झिल्ली से बना होता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार है वो आपको क्रिस्टी से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ दे कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या नहीं मार दीजिएगा सूत्रकणिका, ठीक है। तो बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया का प्रतिपादन किसने किया? अल्टमैन नामक व्यक्ति ने। कब किया? 1890। उसमें उसका नाम क्या धरा था? बायोब्लास्ट, ठीक है। हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं लाइसोसोम, ठीक है। कोशिका का इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी डूबे नामक विद्वान ने किया, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये बाबू पाचन का काम कार्य करता है, इसे समझ लो। ऐसा मार दिए, ठीक है। तो यहाँ पर की कोशिका मर गए, तो अगर मर जाएंगे, अगर कोई इसको पचाने वाला नहीं होगा, तो कहीं न कहीं जो अंदर का सेल्स होगा वो सेल्स तो खराब हो जाएंगे, है ना, खराब हो जाएंगे ना। तो इसको कोई तो पचाने वाला होना चाहिए। तो उसको पचाता कौन है बाबू? आपका लाइसोसोम। कौन पचाता है? लाइसोसोम। जब देखो, जब कोशिका कार्य करना बंद कर देता है तो फट जाता है। कहने का मतलब जब कोशिका कार्य करना बंद कर देता है तो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है, ठीक है। इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा गया है। कोशिका का आत्मथैली। आप ऐसे समझिए, जैसे
जैसे कस को कोई मारे, ठीक है, जैसे मतलब लॉकडाउन में जैसे पुलिस मार रही थी, ठीक है, तो मार रही थी तो पूरा ऐसा काला हो जाया करते थे। तो काला होने कहने का मतलब ये पूरा यहाँ पर कि पूरा मतलब क्या, लाइसोसोम सेल वगैरह मर गए, ठीक है। तो देखो लाइसोसोम के साथ साथ तो अति सेल के साथ साथ तो लाइसोसोम भी मर गया, है ना। तो मर गया तो कोई तो भाई जिसको पास मतलब लाश उठाने की जिम्मेदारी है वही सोया हुआ है, तो पूरा काला पड़ जाएगा। तो जो आसपास का लाइसोसोम है, ठीक है, जब गर्म पानी से सेकते हैं तो आसपास का जो लाइसोसोम है खुलक के देखता है, अरे भाई साहब क्या हुआ, देखता है कि अरे भाई ये तो इतना सारा लाश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं तो जो बगल का लाइसोसोम है, जो आसपास का लाइसोसोम है जहां पर का सही है, वो छिड़कता है, छिड़कता है तो होश उसमें लाइसोसोम वगैरह का लाता है। उसके बाद आपको शरीर है जो काला से ठीक होने लगता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब आगे देखें, ठीक है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये स्प्लीन प्लीहा में जाकर मरता है। देखो आरबीसी में तो लाइसोसोम तो नहीं होगा। देखो तो स्प्लीन है जो प्लीहा इस साइड होते हैं, ठीक है। तो ये जाके बाबू कहाँ मरता है, बाबू स्प्लीन प्लीहा में जाके मरता है। तो चलिए क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपसे कोई पूछेगा कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये लाइसोसोम पाचन का भी कार्य करता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे बाबू, कोई बोलेगा कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किससे बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा, तो तुम दीजिएगा लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा आगे एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का कर्बगाह किसको बोलेंगे। तो आरबीसी का कर्बगाह स्प्लीन प्लीहा को बोलेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस हो गए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं 9 नंबर, ठीक है। टारकाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबरी नामक विद्वान ने किया, ठीक है। आज समझते हैं ज्यादा सेंट्रोसोम में कोई इसका कार्य नहीं है, ठीक है। इसका कार्य है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन का मतलब समझिए, जब एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाए, इसे ऐसे समझिए, एक कोशिका है बाबू, एक सेल है, ये है आपको आगे जाकर दो कोशिका में बढ़ जाए, ठीक है, इसी को कोशिका विभाजन बोलेंगे। इसका कहने का मतलब पुनर्निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कोशिका विभाजन सबसे तेज किस में होता है, तो बताइए कौन सा में होता है, लीवर में होता है, ठीक है। सबसे कम इसमें विभाजन रहित होता है वो आपके क्या पढ़ा है बाबू, न्यूरॉन में, ठीक है, समझ गए ना। अब आगे देखते हैं रसधानी। रसधानी को बोलते हैं वोकल्स, ठीक है। इसमें जल पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं और आपको कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है, समझे बाबू, ठीक है। अब समझिए जो आपका रसधानी है ये आपका जो जंतु कोशिका में छोटा होता है, क्योंकि हम लोग छोटे होते हैं तो इसमें जल की भंडारण कमी होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं पादप कोशिका। पादप देखो जो आपके पेड़ पौधे हैं जो बहुत बड़ा होता है तो उनको क्या चाहिए, जल का संग्रह करने के लिए एक बड़ा चाहिए, तो इसमें बड़ा रसधानी होता है, ठीक है, समझे, किसमें, पादप कोशिका में, समझे बाबू। तो कोई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राजधानी किस किस से बना है, तो मार दीजिएगा ना, जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ठीक है। अब समझिए जो हमारे बॉडी में 65% जल है, ठीक है। मान लो कि अगर कोई 1 क्विंटल के व्यक्ति है तो वो सिर्फ 65 kg पानी का वजन है। तो आप बोलिए कि पनिया का पेट में आता, नहीं, देखिए हम लोग तो पेट में जो तो 1 ही 2 लीटर होते हैं ना। अब देखो जो हमारे जल हैं वो आपको कहाँ पाया जाता है, सेल में। देखो सेल यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाथ में, पैर में, ठीक है, सेल हर जगह। तो सेल में पानी पाए जाते हैं, ठीक है, जल पाए जाते हैं। इसे समझो मैं अगर 60 kg का हूँ, ठीक है, मैं हूँ भी, तो 60 kg का 65%, ठीक है, तो कितना होगा बाबू, मतलब 39 kg मेरा वजन सिर्फ पानी का होगा, ठीक है। इसलिए राजधानी को रसोई घर पानी जल संग्रह इसका काम है बाबू, सॉरी, इसका काम है जल संग्रह करना, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होगा बाबू, जल संग्रह करना, समझ गए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं जीव विद्रव, ठीक है। आप ऐसा समझिए, ऐसे ये बैग है, ठीक है, अगर इस बैग में थाली लोटा वगैरह हो, ढंढराने वाला चीज, अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये ठन ठन करेगा, है ना, है। तो इसको कम से कम मतलब ऐसा कुछ तो देना चाहिए ना कि ठन ठन नहीं करे। तो बाबू देखो
ये है जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वोकल्स, राइबोसोम वगैरह के बीच में जीव द्रव होता है। अगर ये जीव द्रव नहीं होगा तो आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी को बोलेगा कि उधर चलिए, वोकस बोलेगा राइबोसोम को उधर चलिए, तो आपस में ही लड़ जाएंगे ना। अगर ये लड़ जाए, अगर कहीं लाइसोसोम भड़क गया तो पूरा को ही नष्ट कर देगा, है ना, समझे ना। तो देखिए, तो इसीलिए आप जब कैमरा वगैरह लेते हैं तो उसमें थर्माकोल दिया रहता है, ठीक है, कि आपस उस मैक वगैरह कि आपस में लगरे नहीं, टूटे नहीं, ठीक है, समझ गए। ठीक है, जीव द्रव को बोलेंगे बाबू प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा को दो भाग में बांटा गया, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव। जो कोशिका द्रव है, जो आपका न्यूक्लियस केंद्रक के बाहर होते हैं, उस द्रव को क्या बोलते हैं बाबू? साइटोप्लाज्मा, ठीक है। जो आपके केंद्रक के बीच में जो द्रव होते हैं उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो हम आगे इसमें क्वेश्चंस वगैरह करते हैं जो आपके PYQ है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए 12 नंबर, ठीक है, प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं लवक। लवक सिर्फ आपके पौधा कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए लवक का 3 प्रकार होता है। एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णिक लवक जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और थर्ड होता है वर्णिक लवक। तो आप देखते हैं तीनों का काम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हरित लवक, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसमें ये है जो हरित लवक है, ये भोजन का निर्माण करता है, ठीक है बाबू। ये आपको पत्ती एवं तनु में पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये बाबू आपके जड़ तथा भूमिगत तनु में पाया जाता है, जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचे, ठीक है। ये आपका रंगहीन लवक है, इसमें कोई रंग नहीं होता। आप समझिए ना, जड़ का कोई रंग होता है नहीं ना, भूमिगत तना का कोई रंग होता है नहीं ना। इसका देखिए आगे देखते हैं वर्णित लवक, ठीक है। वर्णित लवक है यह एक रंगीन लवक है। ये आपको फल सब्जी आदि में रंगों का प्रदान करता है, ठीक है। ये आपका रंगीन लवक है। जैसे आप देखिए पुष्प, इसका रंग होता है बाबू, बीज इसका भी रंग होता है, ठीक है। तो कुछ फल का नाम है, उसका देखते हैं, ठीक है, कौन सा लवक के कारण वो उनका रंग लाल होता है, हरा वगैरह, जो देख लीजिए। टमाटर का, ठीक है, तो लाइकोपीन, ठीक है, गाजर का कैरोटीन, चुकंदर को तो बीटानिन। तो आपको क्वेश्चंस बोलेगा, ठीक है, कि प्लास्टिड लवक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन। तो आप नहीं मार दीजिएगा कि हाँ लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णिक लवक, वर्णित लवक, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि हरित लवक में कौन सा पाया जाता है, तो बोल दीजिएगा पर्णहरित, ठीक है। इसका कारण इसको बोलते हैं लवक का रसोई घर, ठीक है बाबू, क्या बोलते हैं? लवक का रसोई घर, हरित लवक का रसोई घर, ठीक है। अब आप देखते हैं अवर्णिक लवक। तो कोई पूछेगा कि अवर्णिक लवक का रंग कैसा होता है, तो नहीं मान लीजिएगा कि रंगहीन, ठीक है, हो गया, डन। और आगे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। चलिए कोशिका से रिलेटेड PYQ देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्या कर रहा है, अभी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बड़ी कोशिका है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि यूकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका या माइकोप्लाज्मा या सूत्रमुख का अंडा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझिए पहले। जो राइबोसोम को 2 भाग में बांटा गया 70S 80S, ठीक है। तो 70S में यूकैरियोटिक आता है और 80S में प्रोकैरियोटिक आता है। तो इसमें चैप्टर बड़ा बन जाएगा, तो सेकंड में पढ़ाएंगे देंगे बाबू, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा है बाबू, बताओ दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, तो ये तो ऑप्शन में ये तो नहीं होना चाहिए। तो कौन होगा बाबू? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। इसके बारे में, इसका अंडा, इसकी अंडा 1.5 kg का होता है। इस अंडे में 30 से 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। ये आपके ग्रुप डी एग्जाम में 2022 में पूछा गया था, ठीक है।
समझ गए कोशिका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ लीजिएगा, पूरा PYQ कर लीजिएगा, तो हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कोशिका सिद्धांत के वैज्ञानिक के नाम बताओ। ठीक है, तो बाबू ये पूछा गया है BPSC 2020 में। तो पहला है कि स्लाइडेन एवं सुमान, लेमार्क, टेरवायारेनस की रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो इसका तो सीधा है, मार दीजिएगा स्लाइडेन एवं सुमान। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके बाबू जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, स्लाइडेन और सुमान दो अलग अलग वैज्ञानिक का नाम है बाबू। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? देखिए क्वेश्चन को कैसा पलट दिया, ये आपके यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो पहला देखिए, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव, राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम में तो हर में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी, अजंतु कोशिका में भी, कोशिका द्रव भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। कौन सा प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तो कोशिका भित्ति सिर्फ आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए, पादप या वनस्पति कोशिका भित्ति किससे यहाँ पर है, मेरा आंसर राइटिंग बहुत ही वीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। किससे मिलकर बना हुआ है? ठीक है, ये आपके SSC 2018-19 के दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा, पहला कह रहा है कि लिपिड, सेकंड कह रहा है कि विटामिन, तीसरा कह रहा है कि सेलुलोज, चौथा कह रहा है प्रोटीन। तो ये आप खुद मार दीजिएगा बाबू। तो ये आपका क्या से बना हुआ है? सेलुलोज से। ठीक है, उसका भित्ति को दोहरी झिल्ली भी कहते हैं बाबू, ये आपके दोहरी झिल्ली से बना होता है, ये आपके सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ईआर कहने का मतलब इंडोप्लाज्मिका रेटिकुलम अंतःप्राद्रव्य जालिका की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदुरी होती है? तो पहला कह रहा है गोल्जी बॉडी, नहीं, गोल्जी बॉडी का काम क्या है बाबू? ठीक है, बताइए गोल्जी बॉडी का क्या काम है, समझे? नहीं, ये आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, लवा का तो अलग ही काम है, लाइन का ये तो पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। चौथा देखिए राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम का काम ही है जो मतलब ईआर की सतह पर खुरदुरी आती, किसके कारण मतलब खुरदुरी होता है? तो राइबोसोम के कारण। ठीक है, इसका चित्र समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आपके राइबोसोम पाए गए हैं, इधर आपका स्मूथ है, स्मूथ ईआर है, इधर है जो आपका रॉज खुरदुरी। ठीक है, किसके कारण बाबू? राइबोसोम के कारण। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक का पूछा गया बाबू SSC CHS 2016 के एग्जाम में और CGL के 2019 के एग्जाम में। देखिए, तो फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी या टैक्सोनोमो, तो क्या बोलेंगे बाबू? इसका अध्ययन, सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा? ये आपके एग्जाम NTPC 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन खोजा बाबू? रॉबर्ट हुक। ठीक है, देखो हम पहले ही बोले, इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया। ठीक है, देखो मृत हो या जीवित, खोज तो सर्वप्रथम इन्होंने ही किया और डेट भी लिखा हुआ है, तो सब हमारा दीजिएगा रॉबर्ट हुक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए, सेल के किस भाग में प्रोटीन बनाया जाता है? देखिए, रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर, राइबोसोम, लाइसोसोम। यहाँ पर बच्चा देखते ही रेटिकुलम मार देता है, पूछ रहा है किस भाग में बनाया जाता है? रेटिकुलम करने का मतलब अंतःप्राद्रव्य जालिका। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर तो उसका ट्रांसपोर्ट का काम है। तो देखो इसका जो है ईआर में रेटिकुलम के दो भाग होता है। ठीक है, एक होता है खुरदुरी, एक होता है चिकनी। तो खुरदुरी में राइबोसोम पाया जाता है, वही है जो प्रोटीन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा बाबू? राइबोसोम। और ऑप्शन नंबर सी NTPC 2021 के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, देख लो, दो क्वेश्चन एक ही एग्जाम में, सिर्फ कोशिका से। समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट PYQ है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में
किस कोशिका अंग को सुसाइड बाय कहा जाता है? ये तो तुम धज्जिया उड़ा दिया है। SSC-MTS 2019 17-18 यूपीपीसीएस जूलॉजी ऑप्शनल में, यूपीपीसीएस के ऑप्शन में पूछे 2018 में, ठीक है। तो क्या मार दीजिएगा? सूत्रकणिका, केंद्रक, केंद्रिका, लाइसोसोम। तो बाबू सुसाइड बैंक किसको कहा जाता है? लाइसोसोम के। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अगर कोशिका काम करना बंद कर देता है तो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है, ठीक है। इसलिए इसको सुसाइड बैग कहा गया है। किसको बाबू? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसको पावर हाउस कहा जाता है? अब देखिए, लवक, सूत्रकणिका, गोल्जी काय, कोशिका भित्ति। अगर कोई बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक इंग्लिश नाम है, ठीक है। उसका जो हिंदी होता है सूत्रकणिका होता है, ठीक है। तो क्या मारेगा वो? सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर बी। लवक का तो अलग काम होता है, वो तो जानते हैं। गोल्जी का तो अलग आती, गोल्जी का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी का बोलते हैं, इनका हिंदी नाम है। उसका भी तो सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके SSC-MTS 2021 में पूछा बाबू। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है? तो देखो, लाइसोसोम दोनों में होता है, एनिमल में और प्लांट में भी। गोल्जी का भी दोनों में होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। प्लास्टिड, इसका हिंदी होता है बाबू लवक। क्या बाबू? लवक। ये आपके सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 इन हो गया। आगे देखिएगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक वगैरह पार्ट 2 में। और आपके DNA RNA का एक अलग टॉपिक का एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस।